नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि हर पीएफ मेंबर के दिमाग में घूम रहा है, डीलिंकिंग। जी हाँ दोस्तों, डीलिंकिंग क्या है, क्यों जरूरी है, आखिर ईपीएफओ ने इसे चालू करके फिर से बंद क्यों कर दिया, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को आसान भाषा में समझाने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो पूरा देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन दबाकर ऑन जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हुआ कुछ यूं, जनवरी में ईपीएफओ ने अचानक से डीलिंकिंग का ऑप्शन खोल दिया, यानी कि आप लोग अपना मेंबर आईडी को डीलिंक कर सकते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन जमा नहीं किया गया हो। फिर जून जुलाई आते ही वेबसाइट को मेंटेनेंस मोड पे लिया गया और उसके बाद जुलाई और अगस्त में फिर से डीलिंकिंग का ऑप्शन जो है वो दे दिया गया। और उसमें यह भी कहा गया कि आप लोग विद कंट्रीब्यूशन, अगर आपका कंट्रीब्यूशन है भी तो भी आप लोग डीलिंकिंग कर सकते हैं अपने मेंबर आईडी को। अब जरा आप खुद सोचिए, बिना किसी नियम और बिना किसी कायदे कानून के अगर आप लोग इस प्रकार का सिस्टम में बदलाव कर देंगे तो क्या होगा। ऐसा ही हुआ ईपीएफओ के साथ, हजारों नहीं लाखों की संख्या में डीलिंकिंग का जो रिक्वेस्ट ईपीएफओ के पास जाने लग गया। ईपीएफओ ने तो ये सोचा था कि बहुत कम लोग डीलिंकिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पे डीलिंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा पीएफ मेंबर जो है परेशान थे और उन्होंने रिक्वेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे असली गलती ईपीएफओ ने कर दी। ईपीएफओ ने क्या गलती किया है, ईपीएफओ ने एसओपी नहीं बनाया, एसओपी जारी नहीं किया, किसी प्रकार का कोई निर्देश जारी नहीं किया, अधिकारियों को क्लियर गाइडलाइन भी नहीं दी और मेंबर को यह भी नहीं बताया कि रिक्वेस्ट का आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। इसका नतीजा ये हुआ कि रिक्वेस्ट तो गई सही, लेकिन अभी तक पेंडिंग एडीए या रिजेक्ट स्टेटस पर अटका हुआ है। एक बार सोचिए, जो मेंबर है जिन्होंने रिक्वेस्ट लगाया उसकी जगह पर आप खुद को एक बार रख के देखिए। कोई कह रहा है कि एजेंट को पकड़ लो, पैसे दे दो, काम हो जाएगा। कोई सोच रहा है कि पीएफ ऑफिस में जाकर सेटिंग कर लो, काम हो जाएगा। और जो रिक्वेस्ट डाली गई है उसमें से ज़्यादातर रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। अभी तक जितने भी रिक्वेस्ट गए हैं ईपीएफओ के पास उनमें से ज़्यादातर रिजेक्ट ही हो रहे हैं और आगे भी जाके रिजेक्ट हो जाएंगे जो भी बचे हुए हैं जो। और रिजेक्ट होने पर सिस्टम में हमेशा यह लाइन देखने को मिलेगा आप लोगों को, रिजेक्ट बाय APFC, यानी कि कंट्रीब्यूशन अवेलेबल। और आपको बता दें कि ये जो रिमार्क दिख रहा है परमानेंट रिमार्क आगे चलकर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला है। आप लोग सोच रहे होंगे तो फिर डीलिंग का ऑप्शन जो है इसको बंद क्यों किया गया। तो मेरा मानना ये सही है, ईपीएफओ ने ये सही काम किया कि डीलिंकिंग का ऑप्शन बंद कर दिया, क्योंकि आगे चल के आप लोग को और ज़्यादा दिक्कत होने वाली थी, क्योंकि ईपीएफओ ने बिना एसओपी के ही डीलिंकिंग के ऑप्शन को लॉन्च कर दिया था। और जब आप रिक्वेस्ट लगा रहे थे तो वो रिक्वेस्ट का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि आप लगा लीजिए पीएफ का पैसा विड्रॉवल करते हैं तो आपको एक प्रोसेस बताया गया है कि आपका सबसे पहले जो है पोर्टल पर अपलोड होगा, उसके बाद जो है ईपीएफओ ऑफिस में जाएगा रिक्वेस्ट और ईपीएफओ ऑफिस में फाइनेंस टीम के द्वारा चेक किया जाएगा और जब आपका जो क्लियर हो जाता है उसके बाद जो है आपका पैसा ट्रांसफ़र करके आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। लेकिन इसका तो कोई प्रोसेस ही नहीं है, इसका आपने अभी तक प्रोसेस कहीं भी जो है गाइडलाइन जारी नहीं किया है। जैसे आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन सबमिट करते हैं तो वहाँ पे एक एसओपी दिया गया है, उस एसओपी में कैसे काम किया जाएगा वो बताया गया है, लेकिन इसका कोई तरीका अभी तक नहीं बताया था ईपीएफओ ने। तो ये सही क्या, ईपीएफओ ने इस ऑप्शन को बंद कर दिया है फिलहाल। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट डाल रखा है डीलिंग के लिए, लेकिन उनकी भी कोई गारंटी नहीं है कि उनका रिक्वेस्ट अप्रूवल हो जाएगा। ज़्यादातर केस में उनका जो है रिक्वेस्ट रिजेक्ट ही होगा, इसलिए अभी फिलहाल रुक जाना ही समझदारी है। कि डीलिंकिंग क्यों जरूरी है, तो आपको बता दें कि आईटी सेक्टर में लाखों लोग जॉब सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पीएफ रिकॉर्ड में ओवरलैप दिख रहा है। कई बार 1 या 2 दिन की सर्विस में भी पीएफ रिकॉर्ड में जुड़ जाती है। व्यक्ति ने कभी जॉब ही नहीं किया है लेकिन उनके मेंबर आईडी शो हो रहे हैं उनके पीएफ अकाउंट में कि उन्होंने भाई इस कंपनी में जॉब किया है और उसमें 1 रुपये भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। कई बार ऐसा होता है, कोई बंदा किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहा है और काम करते ही उसने किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया, वहाँ पे अपना जो है डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद वहाँ पर उन्होंने मेंबर आईडी उसका क्रिएट कर दिया। अब उसका क्या हुआ कि जिस कंपनी में काम कर रहा है उस कंपनी का पीएफ का पैसा भी वो विड्रॉवल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उस सामने दूसरी कंपनी का मेंबर आईडी जनरेट हो गया है। अगर उस मेंबर आईडी में वो 1 भी रुपये डाल देगा तो उसको आप डीलिंक नहीं कर पाएंगे, और वो डीलिंक नहीं कर पाएंगे तो आपकी पिछली कंपनी का पैसा भी फंस गया है। तो इस तरह का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इसलिए डीलिंकिंग जरूरी है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनियां जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है तो यह सब रिकॉर्ड उनके सामने आ जाता है और मेंबर को नौकरी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उनका जो यूएन में गड़बड़ी पाया जाता है, इसकी वजह से उनको निकाल जाता है। यानी कि सीधी सीधी बात करें तो डीलिंकिंग जरूरी है,
मेंबर आईडी को डिलीट करना जरूरी है, क्योंकि जो मेंबर आईडी गलत तरीके से क्रिएट किया गया है उसको हम हटा सकते हैं। तो दोस्तों इस पूरे मामले पर अब आपका क्या कहना है? क्या आप लोगों ने भी डीलिंकिंग का रिक्वेस्ट डाला था? क्या आपका रिक्वेस्ट भी पेंडिंग DA पर अटका हुआ है या रिजेक्ट हो चुका है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर जानकारी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।